नमस्कार साथियों, दर्शन के बहुआयामी मंच फिलॉसफी साइकिल में आपका स्वागत है। जातक कथा की श्रृंखला में आज की कथा बग जातक गाथा। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, धूर्त अपनी धूर्तता से सदा सुखी नहीं रह सकता। पूर्व काल में भी एक बगुला अपने छल के कारण अपने ही कर्मों का फल भोगा था। बुद्धिमान केकड़े ने उसके छल का अंत कर दिया। जो जैसा कर्म करता है अंततः वैसा ही फल भोगता है। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को उस पूर्व जन्म की कथा सुनानी आरंभ कर दी। वर्तमान कथा। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के चेतवन विहार में निवास कर रहे थे। उसी विहार में एक भिक्षु रहता था जो चीवर बनाने में अत्यंत निपुण था। चीवर बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र होता है। जैसे साधु संत विशेष वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार बौद्ध भिक्षु जो 3 वस्त्र पहनते हैं उन्हें सामूहिक रूप से चीवर कहा जाता है। चीवर सादगी, संयम और त्याग का प्रतीक है, जो भिक्षु के पवित्र जीवन और धम्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वह भिक्षु इस काम में इतना कुशल था कि हर कला में उसे महारत हासिल थी। वह कपड़े को काटता, उसकी सिलाई करना, उसे रंगना, कलफ करना और शंख से रगड़कर चमकाना। कपड़ा साधारण हो या कुटीन, उसके हाथों से बना चीवर मजबूत, सुंदर, दीर्घकाल टिकने वाला होता था। धीरे धीरे उसके मन में लोभ और छल ने जन्म ले लिया। उसने पुराने और फटे हुए चीथड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अपनी अद्भुत कारीगरी से उसे इस प्रकार जोड़कर नए चीवर के रूप देने लगा कि देखने वाला धोखा खा जाए। वे चीवर देखने में इतने सुंदर और नए प्रतीत होते थे कि अनेक भिक्षु अपने असली नए चीवर देकर उसके बनाए हुए चीवर ले लेते थे। लेकिन यह छल अधिक दिनों तक छिपा नहीं सका। जैसे ही उन चीवरों को धोया जाता, उनकी वास्तविकताएं सामने आ जाती। जगह जगह जोड़े गए पुराने कपड़ों के टुकड़े स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते। धोने पर रंग फीका पड़ जाता और कपड़ों के टुकड़े दिखाई देने लगते। वे अधिक समय तक टिक नहीं पाते। छल और धूर्तता से पाया गया लाभ अंततः नष्ट हो ही जाता है। धीरे धीरे उस भिक्षु की ठगी की चर्चा पूरे चेतवन विहार और उसके आसपास के इलाकों में फैल गई। चेतवन से दूर एक ग्राम में भी एक भिक्षु रहता था जो चीवर वर्धक था। यह भी चीवर बनाने की कला में अत्यंत निपुण था। एक दिन कुछ भिक्षु उसके पास आए और चेतवन के उस भिक्षु की चर्चा करने लगे जो अपनी कारीगरी के नाम पर लोगों को ठगा करता था। भन्ते, चेतवन में एक चीवर भर्तक भिक्षु है। उसकी कला की बड़ी चर्चा है, पर अब लोग कहते हैं कि वह पुराने चीथड़ों को नया बनाकर भिक्षुओं को धोखा देता है। यह सुनकर उस ग्रामीण भिक्षु के मन में विचार आया, देखूं तो सही उसकी चतुराई कितनी है। उसने बड़े परिश्रम से एक अत्यंत सुंदर चीवर तैयार किया। उसे पहनकर चेतवन पहुंचा और सीधे उस चीवर वर्धक भिक्षु के पास गया। ग्रामीण भिक्षु ने कहा, भन्ते, मैंने आपके बनाए चीवरों की बड़ी प्रशंसा सुनी है। यदि आपको उचित लगे तो क्या आप मेरा चीवर बदलेंगे? ठग भिक्षु मन ही मन सोचने लगा, वाह, कितना सुंदर, बिल्कुल नया, ऐसा चीवर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। वह भीतर गया और कई सारे चीवर निकाल लाया। आगंतुक भिक्षु ने उनमें से एक पसंद किया और अपना चीवर उसे दे दिया। उसने धन्यवाद कहा और अपने गांव की ओर वह लौट गया। कुछ दिनों बाद उस भिक्षु ने उस वस्त्र को निकाला और देखने लगा, अरे ये क्या? यह तो सड़े हुए पुराने कपड़ों से बना है, जगह जगह से फटा हुआ है और इतनी सफाई से रफू किया गया कि मैं भी नहीं पहचान सका। धीरे धीरे ये समाचार फैल गया। जो दूसरों को ठगता था वह आज स्वयं ठगा गया। यह बात भगवान बुद्ध तक पहुंची। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, यह व्यक्ति केवल इस जन्म में ही ठगी नहीं कर रहा है, बल्कि पिछले जन्म में भी इसका स्वभाव ऐसा ही था। सुनो,
मैं तुम्हें उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। किसी समय एक घने जंगल के बीच 2 तालाब थे। एक तालाब छोटा और दूसरा बड़ा। ग्रीष्म ऋतु आई। धीरे धीरे छोटे तालाब का जल सूखने लगा। उसमें रहने वाली मछलियां, केकड़े और अन्य जल जीव बड़ी कठिनाई में पहुंच गए, लेकिन वे असहाय थे। वे चाहकर भी उस तालाब को नहीं छोड़ सकते थे। तभी एक दिन एक बगुला उड़ता हुआ वहां आया और तालाब के किनारे आकर खड़ा हो गया। एक मछली ने पूछा, क्यों महाशय, आप यहाँ कैसे पधारे? बगुले ने कहा, क्या करूं, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं जंगल की दूसरी ओर स्थित बड़े तालाब के किनारे रहता हूँ। वहाँ जल की कोई कमी नहीं, लेकिन तुम्हारा यह तालाब तो दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। मछली ने कहा, जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। जिए या मरे, हमारे लिए इस तालाब के अतिरिक्त कोई दूसरा स्थान नहीं। बगुले ने कहा, यदि तुम लोग मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें एक एक करके अपनी चोंच में उठाकर उस बड़े तालाब में पहुंचा दूंगा। वहां तुम सब सुरक्षित रहोगे। एक मछली ने पूछा, लेकिन तुम तो मछलियों को खाते हो, भला हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें? बगुला बड़ा धूर्त था। उसने अपनी चालाकी से उनका विश्वास जीतने की योजना बनाई। तुम्हारा संदेह उचित है। ऐसा करो, तुम में से एक मेरे साथ चलकर उस बड़े तालाब को अपनी आंखों से देख आए। यदि मैं तुम्हें सकुशल वापस लाकर छोड़ दूं, तब तो तुम सब मेरा विश्वास करोगे। सच मानो, मैंने जीवन भर अनेक पाप किए। अब एक अच्छा काम करके अपना प्रायश्चित करना चाहता हूँ। भोली मछलियाँ बगुले के मीठी बातों में आने लगी। उन्हें क्या पता था कि उसके मन में दया नहीं बल्कि छल छिपा हुआ है। मछलियाँ बहुत सीधी थी। वे बगुले के इस प्रस्ताव पर सहमत हो गईं। बगुला एक छोटी मछली को अपनी चोंच में लेकर उड़ गया। उसने उसे बड़ा तालाब दिखाया जहाँ जल की लहरें उठ रही थीं और सुंदर कमल खिले हुए थे। फिर उसे सकुशल वापस उसी तालाब में छोड़ आया। छोटी मछली बोली, बहनों, वह तालाब सचमुच में बहुत बड़ा और सुंदर है। वहाँ जल ही जल है, लहरें उठ रही हैं और कमल खिले हुए हैं। हम सब वहाँ सुखी रहेंगे। छोटी मछली की बात सुनकर सभी मछलियाँ उस बड़े तालाब में जाने के लिए तैयार हो गईं। अब बगुले का आनंद था। वह छोटे तालाब से एक एक मछली को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता, पर उन्हें बड़े तालाब में नहीं बल्कि अपने घोंसले पर ले जाता। इस प्रकार बगुले और उसके परिवार ने मिलकर एक एक करके सभी मछलियां खा डाली। अंत में केवल एक केकड़ा बचा। केकड़े ने कहा, बगुले भाई, मैं तो मछली नहीं हूँ, मुझे चोंच में संभालने में तुम्हें कष्ट होगा। अच्छा यही होगा कि मैं अपनी अनेक टांगों से तुम्हारी गर्दन पकड़ लूँ। तालाब के पास पहुंचकर धीरे से जल में उतर जाऊंगा। इतनी मछलियां खाकर बगुले का लोभ और बढ़ चुका था। बगुला विचार करने लगा, घोंसले पे पहुंचकर इसे भी ठिकाने लगा दूंगा। बगुला राजी हो गया। केकड़ा उसकी गर्दन से कसकर लिपट गया और दोनों उड़ चले। जब वे घोंसले के पास पहुंचे तब केकड़े ने कहा, भाई साहब, तालाब कहाँ है? बगुले ने कहा, सब अभी पता चल जाएगा, जरा नीचे तो उतरने दो। उसी क्षण केकड़ा समझ गया। उसने अपनी मजबूत टांगों से बगुले की गर्दन को इतनी जोर से कस दिया कि उसकी प्राण निकल गए। तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, उस समय का बगुला आज का चेतवन का चीवर वर्धक भिक्षु है और उस समय का केकड़ा आज का वह ग्रामवासी भिक्षु। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को बताया कि जो दूसरों को छलता है अंततः अपने ही छल का फल भोगता है। यही बगजातक का संदेश है। बुद्धिमानी, सतर्कता और सत्य पर चलना ही हमें जीवन में सुख और सुरक्षा प्रदान करता है। यही बगजातक का शाश्वत संदेश है। इसलिए भगवान बुद्ध ने सिखाया है कि छल और कपट से प्राप्त लाभ क्षणिक होता है, लेकिन सत्य, विवेक और सदाचार की विजय अंततः निश्चित है। ऐसी रोचक कथाओं को जानने के लिए फिलॉसफी साइकिल से जुड़े। नमो बुद्धाय।